7.1 का पहला क्वेश्चन है, क्या करा प्रश्नावली 7.1 में पहला क्वेश्चन, चतुर्भुज एबीसीडी। देखिए दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। दिख रहा है भैया, दिख रहा है। ए बी सी डी, जिसमें क्या कह रहा है, ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। कोण ए था यहाँ पे, जिसको इसने क्या कर दिया, दो हिस्सों में बांट दिया, समद्विभाजित। देखिए इसका अर्थ समझ जाइए हिंदी में, आगे हमको नहीं बताना पड़े। बाइसेक्ट बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट। देखिए सम आ रहा है, द्वि अभाजित। सम का अर्थ होता है बराबर, द्वि का अर्थ होता है दो, तो दो बराबर अभाजित मतलब बांटना, दो बराबर भागों में बांटना। तो ये कोण को क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट दिया। यानी कि ये कोण अगर 60 डिग्री होगा तो इस लाइन ने इसको 30 डिग्री और 30 डिग्री में बांट दिया, अगर 90 होगा तो 45 में बांट दिया, अगर 20 होगा तो 10 में बांट दिया। यानी कि ए बी ने इस दोनों को बांट दिया। क्लियर है? चलते आप देखते चलिए। और क्या दिया है, AC बराबर AD दिया हुआ है, AC बराबर AD दिया हुआ है, AC बराबर ये बराबर साइड ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है, हाँ गिवन है। तो सबसे पहले आपको कह क्या रहा है करने के लिए, सबसे पहले आपको दिखाना है कि ABC त्रिभुज और ABD जो है सर्वांग सम है। कौन सा त्रिभुज, ABC और ABD। तो भैया कुछ नहीं, ABC ले लो और ABD ले लो, ABD ले लो। मैंने क्या बताया, जब भी दो त्रिभुज को सर्वांग सम करना है 3 से 4 चीजों को देखो, SAS मिल रहा है तो ले लो, ASA मिल रहा है ले लो, SSA मिल रहा है ले लो। इस 4 में से ध्यान से देखो, अगर तुम्हारा नजर खुल रहा है तो भैया ये लाइन ने क्या किया, इस एंगल को दो हिस्सों में बांटा, यानी कि दो बराबर। तो ध्यान दीजिए कि ऊपर वाला एंगल जो है ABC ट्रायंगल में है, और नीचे वाला एंगल ध्यान दो तो ABD ट्रायंगल में है कि नहीं है। ध्यान से देखो, अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा तो ये एंगल किस ट्रायंगल में है, ऊपर वाले ट्रायंगल में है, तो इसी ट्रायंगल को हम बोलते हैं ना ट्रायंगल ABC, इसी को बोले ना AB बोले। तो चलिए यहाँ पे फिर से एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ABC ये एंगल है, और जितना ये एंगल है उतना ही ये भी एंगल है ना, ABD है कि नहीं है। तो देखिए तो आपका एक एंगल तो मिल गया बराबर, इसका एंगल और इसका एंगल बराबर। एक चीज और दिया हुआ है गिवन कि भैया AC बराबर क्या है, AD, यानी कि इस ट्रायंगल का जो AC है इस ट्रायंगल के AD के बराबर है। आपके पास दो चीज तो मिल गया, दोनों चीज क्वेश्चन में दे दिया। अब एक चीज खोजना है, ध्यान से देखो, AB लाइन जो है इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, मिल रहा है। तुम ध्यान से देखो कि भैया AB लाइन तो ABC में भी है और AB लाइन जो है ABD ट्रायंगल में भी है, यानी कि AB लाइन पे भी ये ट्रायंगल खड़ा है और ये भी ये। तो आप कहोगे कि भैया एगो साइड एगो एंगल और एगो साइड मिल गया, SAS मिल गया ना, यानी कि त्रिभुज क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। बस लिखने का ढंग लिखना है। लिखने का ढंग कैसे है, देखिए ABC ट्रायंगल में कौन सा साइड हम ले रहे हैं, ABC ट्रायंगल में हम AC ले लिए, AC के बराबर उस ट्रायंगल में कौन सा साइड है, AD ले लिए। ध्यान दीजिए, ABC में मैंने AC लिखा और ABD में मैंने AD लिखा, नहीं मिले चलो बाद में बताएंगे इसको, साइड हो गया। और इसमें अगर लिखना है तो लिख देना दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, समझे, गिवन लिख सकते हैं, इंग्लिश में गिवन, हिंदी में लिखना है तो दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है, इन्हें हमारे पापा दिल का है, हमारे मम्मी दिल का है, नहीं हमारे शंकर भैया दिल का है, इन्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेकंड देखो, साइड मिल गया। अब एंगल देखो, इस एंगल को लिखना है, इस ट्रायंगल का ये एंगल जो है इस ट्रायंगल के इस एंगल को मिल रहा है, या तो तुम लिख सकते हो एंगल A बराबर एंगल A, लेकिन एंगल A बराबर एंगल A लिखने से अच्छा है इस एंगल को लिखने का मैंने आपको तरीका बताया। इसको बीच में रख रहे हैं, या तो यहाँ से स्टार्ट करो या यहाँ से स्टार्ट करो। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ऐसे जाएंगे, ऐसे खत्म करेंगे, यहाँ से करेंगे तो ऐसे लेंगे। तो इसको लिखता हूँ BAC, कोई दिक्कत। ये जो एंगल है BAC वो इस एंगल के बराबर है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ BAD। इस एंगल को तुम DAB भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं लिख देता हूँ BAD। एंगल मिल गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, इसमें AB है और इसमें भी AB है, और ये दोनों लाइन कॉमन है। क्या है, कॉमन का मतलब होता है दोनों में है ना, इसमें भी AB और इसमें भी। अब ध्यान दो, S
ए एस से क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज ए बी डी हो गया। यही निकालना था। एक चीज और कर रहा है कि भैया ए बी सी से ट्रायंगल ए बी डी तो कॉन्ग्रुएंट आपने कर दिया, इसके बाद बताइए बी सी और बी डी के बारे में आपका क्या कहना है। बिल्कुल, तो यहाँ पे बीसी और बीडी के बारे में एक ही चीज करना है कि भैया बीसी कहाँ है भैया, बीसी ये वाला लाइन और बीडी ये लाइन। तो भैया कहेंगे सीपीसीटी से ये दोनों बराबर हो गया, यानी कि बीसी बराबर बीडी, यानी कि बीसी लाइन बीडी के बराबर है। कोई दिक्कत? तो ये सीपीसीटी का रूल कैसे लगा? सीपीसीटी का रूल सिंपल होता है कि त्रिभुज एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गया ना तो इसका कोरोस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होगा। इसका कोरोस्पोंडिंग पार्ट ये हो गया, इसका कोरोस्पोंडिंग पार्ट नोट पकड़ लो, इसका ये हो गया, ये तो ही है, इसका एंगल ये हो जाएगा और इसका एंगल ये हो जाएगा, ये कोरोस्पोंडिंग है और ये इक्वल हो जाता है। 7.1 में क्वेश्चन में दिक्कत है तो